डीपीओ के बेटे ने 4 बच्चों समेत अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया और जिस कमरे में ये 4 बच्चे बीवी समेत यानी बड़े शाहाना घर में वो फैमिली रहती थी, उस फैमिली को निकालकर एक औरत को अपने लाकर घर में रख लिया। ये बेटी और ये माँ सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल हैं। मज़ाकरात प्रोग्राम में शिरकत की तो इमरान अशरफ ने माइक उस बच्ची को दिया, जिस बच्ची की तस्वीर आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं। इस बच्ची ने गम का इजहार किया, परेशानी का इजहार किया और इमरान अशरफ ने पूछा कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है, आप मुस्कुरा क्यों नहीं? तो कहने लगी हमारे बाबा हमें छोड़कर जा चुके हैं। इमरान अशरफ ने अपने प्रोग्राम में अपील की थी उस शख्स से कि आप इन बच्चों को अपने पास वापस रखें। आपने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी दूसरी औरत के लिए? लेकिन कई माह गुजर गए, अभी तक इस खातून से इसके शोहर ने राब्ता नहीं किया। अब जनाब ये खातून सोशल मीडिया पर आकर इंटरव्यूज दे रही हैं और बता रही हैं कि मेरी शादी को 9 साल हो चुके थे, 4 बच्चे थे, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, सब कुछ ठीक था, बड़ा घर, शाहाना घर, जिसकी तस्वीर आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं। और ऐसे टाइम पर इस फैमिली ने आकर इंटरव्यू दिया। इस खातून ने पहली बार अपने 4 बच्चों के साथ बैठकर इंटरव्यू दिया। जब छोटे से बच्चे से सवाल किया गया जो सबसे छोटा है, उसने कहा कि मैं बड़ा होकर जवान हूं बेटा बनकर अपनी माँ की खिदमत करूंगा। यानी छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्रें स्कूल जाने की हैं, खेल कूद करने की हैं, यानी जिंदगी इंजॉय करने की हैं, उन बच्चों के दिमाग में क्या बातें बैठ चुकी हैं बाप के उस हरकत से, जो हरकत उसने अपनी बीवी के साथ की, अपने बच्चों के साथ की, कि दूसरी औरत के पीछे लगकर अपना घर भी खराब किया, अपने बच्चों को भी दरबदर कर दिया। ये खातून सोशल मीडिया पर आकर इंटरव्यू देती हैं, बताती हैं कि मेरा ससुर, साबिका ससुर जो कि डीएसपी है, और उस शख्स ने अपने हाथ से तलाकनामा लिखा और मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी। इस खातून का शोहर जो कि सरकारी एम्प्लॉय है, क्लर्क है, उस शख्स ने कैसे दूसरी बीवी को अपना लिया। यानी हंसता बसता घर, 4 बच्चे, खूबसूरत बीवी, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चे, उनको छोड़कर कोई जवान लड़की या कोई खूबसूरत लड़की पसंद आ गई कि उसको घर ले आया। इस खातून के बकौल के जब मुझे उनके राब्तों का पता चला, जब इनकी शादी का पता चला, तो मैंने इनसे पूछा कि आपने ये क्या हरकत की। लेकिन फिर उसके बाद ये शख्स अपनी दूसरी बीवी को घर ले आया। जब शादी की या जब निकाह किया उस वक्त अपने माँ बाप को या अपने घर वालों को नहीं बताया। जब उस औरत को घर लेकर आया तो मुझे उस कमरे से बाहर निकालकर सहन में सुलाया। 1 महीना में खुले आसमान के नीचे बैठी रही। बड़ा घर, शाहाना घर, जिस घर में बेशुमार कमरे हैं। ना सास ने तरस खाया, ना ससुर ने तरस खाया, ना नंद ने तरस खाया कि अपनी हमारी जो पहली बहू है, जो हमारे भाई ने अगर दूसरी शादी कर ली है, हम इसको तो कमरा दे दें। लेकिन किसी ने भी खुदा खौफी नहीं की, किसी ने भी तरस नहीं खाया, किसी ने भी इस 4 बच्चों को और इनकी मां को कमरा नहीं दिया, जिस वजह से ये खातून खुले आसमान के तले बैठी रही। अब जनाब इस खातून ने कहा कि जब 1 महीने बाद मैंने कहा कि ये हरकतें क्या हैं, यानी कि मुझे कोई कमरा तो दे रहने के लिए, कोई बात नहीं, मुझे आपकी दूसरी बीवी कबूल है, लेकिन ये शख्स पता नहीं शायद क्या नफरत पैदा हो चुकी थी या क्या हो चुका था, या दूसरी बीवी की मोहब्बत में क्या ऐसा शख्स पागल हो चुका था कि पहली बीवी और 4 बच्चे बुलाकर उस दूसरी औरत के पीछे लगकर इस खातून को तलाक दे दी। इस खातून का मुतालबा यह है कि कम अज कम बच्चों के अखराजात तो दे, कम अज कम बच्चों की देखभाल के लिए, बच्चों को पालना है, बच्चों को आगे लेकर चलना है, उनके अखराजात तो दे। ये अखराजात भी नहीं दे रहा क्योंकि ये शख्स ताकतवर है, इसका बाप डीएसपी है और ये खुद सरकारी जॉब करता है। पाकिस्तान में जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है, वो कानून तोड़ सकता है, वो किसी भी थाने में जाकर हमला कर सकता है, वो किसी भी एसएचओ से बदतमीजी कर सकता है, वो चलते चलाए किसी का सर फाड़ देगा, लेकिन उसको कोई नहीं पूछेगा क्योंकि उसके पास ताकत है, उसके पास पैसा है। अब जो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक जिंदा मिसाल है कि एक खातून जो 9 साल से अपने शोहर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है कि उसके शोहर को किसी दूसरी खातून ने अपने जाल में फंसाया और ये शख्स फंस भी गया, और ऐसा फंसा कि उसको जरा शर्म नहीं आई कि मेरे 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों का क्या बनेगा, और उन 4 बच्चों को बजाय अपने पास रखने के बीवी समेत घर से निकाल दिया। खातून ने कहा कि ये ऐसा फ्रॉडिया शख्स निकला जिसके साथ मैंने 9 साल गुजारे, ठीक भी था लेकिन कहीं कहीं ऐसे फ्रॉड करता था कि यकीन भी नहीं आता। खातून के बकौल के मेरी माँ को ये कहा कि डीएचए फेज 1 में एक बड़ा अच्छा प्लॉट है, आपको मैं इंस्टॉलमेंट में ले देता हूँ, घर है, उस घर की आपने इंस्टॉलमेंट देते जाना है। ये खातून कहने लगी मेरी माँ कई साल तक इंस्टॉलमेंट देती रही। बिल आखिर जब मेरी माँ ने एक दिन पूछा जाकर बैंक से कि हमारा क्या शेड्यूल चल रहा है, जो हमारी इंस्टॉलमेंट आ रही है,
तो बैंक वालों ने बताया कि आपकी तो कई माह की इंस्टॉलमेंट बैंक में जमा नहीं हुई। और फिर जब बेटे से पूछा, यानी सास ने अपने दामाद से पूछा, तो आगे से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। आप इस खातून के बारे में क्या कहते हैं, उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं कि जिसने 4 बच्चे बीवी छोड़ दी और दूसरी औरत घर में लाकर रख ली? ये एक वाकया नहीं, ऐसे कई वाकयात रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। एक ये वाकया तो रिपोर्ट हो गया, ये खातून सामने आ गई, लेकिन ऐसे कई वाकयात, ऐसे घरों की कई कई कहानियां हैं कि एक शख्स ने 4 बच्चे भी हैं, बीवी भी है, घर लाकर दूसरी औरत रख ली है कि बस पता नहीं, बस शौक चढ़ा हुआ है, दूसरी शादी करनी है। यानी हम वो मुआशरा बन चुके हैं कि जिनको 4 शादियों वाली सुन्नत तो याद है, यानी सुन्नत पर तो अमल करना आता है, लेकिन बीवियों के बच्चों के हुकूक देने नहीं आते, या शायद बीवी के हुकूक या बच्चों के हुकूक वाली अहादीस आयतें उनकी नज़र से नहीं गुजरती। और उनकी नज़र से अगर कुछ गुजरता है तो ये गुजरता है कि फलां कारी कह रहा था 4 शादियां कर लो, रिस्क में बरकत हो जाएगी, ये कह रहा था 4 शादियां कर लो, रिस्क में बरकत हो जाएगी। और आजकल जनाब हो भी यही रहा है, हर शख्स पहली शादी, दूसरी शादी, घर के हालात मामला ठीक हो या ना हो, लेकिन शादियां करना एक मजाक बन चुका है, खेल बन चुका है। अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा इन 4 बच्चों के बारे में, इस माँ के बारे में जो अपने बच्चों को लेकर दरबदर हो रही है। और मेरी इस वीडियो के जरिए उस शख्स से गुजारिश है जो इनका शोहर है कि खुदा खौफी करें, आपने इस दुनिया में कब तक रहना है, मरना तो है, कब्र में जाना है। अल्लाह को जाकर क्या जवाब देंगे कि दुनिया में आपके खूबसूरत फूल जैसे बच्चे थे जिनको आपने एक औरत के पीछे लगकर छोड़ा और उस औरत को घर में लाकर इन बच्चों को दरबदर कर दिया। अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।